नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी बहुत बेसब्री से इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब उनका सवाल आए, कब वो पढ़ना स्टार्ट करें। शुभ मुहूर्त की बारी अब आ चुकी है। जैसे ही वीडियो आता है वैसे समझ लीजिए कि आपका शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो पहला पेपर तो अच्छा ही गया होगा आपका, लेकिन सेकेंड पेपर में बहुत सारी चीज़ें देखी गई, सारी चीज़ें उन स्वाब से मिलाई गई। और इसमें से मैं आपको सवाल भी बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स भी बता रहा हूँ आपको। आप इतना कवर करेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। पहली बात तो तीसरी यूनिट आपकी कटी हुई है आपके सिलेबस में, तीसरी यूनिट आपकी नहीं है। यानी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, चौथी और पाँचवीं यूनिट आपके सिलेबस में है। तो जो पहला सवाल आपका आएगा वो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे संबंधित रहेगा। तो इसमें आप यूके में देख लीजिएगा, कैबिनेट, हाउस ऑफ कॉमन और पीएम, है ना। यानी यूके के पीएम और कैबिनेट और हाउस ऑफ कॉमन, ये तीन टॉपिक आप यूके से कवर करके जाइएगा। इन तीनों में से आपको दो सवाल मिल जाएगा। पहला सवाल आपका दोनों में ही से मिल जाएगा कि हाउस ऑफ कॉमन, कैबिनेट और पीएम से सवाल आपका मिल जाएगा यूके से। यूनिट सेकंड से आप जो है जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप वहाँ से प्रेसिडेंट और सीनेट पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के प्रेसिडेंट और सीनेट, यूएसए के प्रेसिडेंट और सीनेट आप पढ़ने के जाएंगे तो आपका काम पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से हो जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और सीनेट, ये दोनों चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद जो यूनिट आपकी चौथी यूनिट है, यानी कि जो आपका तीसरा सवाल रहेगा वो भारत का संविधान से रहेगा। तो भारत के संविधान में आप संविधान सभा देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप देख लीजिएगा। और देखिए दो चीज़ें हैं, प्रस्तावना है, एक प्रियम्बल है और एक दूसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखने के लिए मैटर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप इसमें इसकी हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, इसके फीचर्स भी लिख सकते हैं, इसका मेंबर भी आप आगे लिखेंगे तो आपके पास मैटर बहुत रहेगा। आप पेजेस भी बहुत अच्छी तरीके से भर सकते हैं। और प्रस्तावना में आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लिख नहीं पाएंगे, तो आप संविधान सभा देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं संघवाद यानी फेडरलिज्म, इसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से बना के लिख सकते हैं। आप संघवाद देखिएगा, या तो इधर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में आप जो है रिलेशन देख लीजिएगा, आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसमें आप तीन ठो देख लीजिएगा, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और डीपीएसपी और एफआर के बीच में क्या रिलेशन है, आप आलोचनात्मक समालोचनात्मक परीक्षण करिएगा। सारे आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। फंडामेंटल राइट्स के तो याद ही कर लीजिएगा, डीपीएसपी के भी आर्टिकल आप याद करिएगा। जितना आप फैक्ट उसमें डालेंगे अपने आंसर में, उतना ही आपका क्रिएटिव आंसर रहेगा। आप ये कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिव आंसर लिखें, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे मैथमेटिक्स का नंबर है वैसे ही पॉलिटी के दूसरे पेपर में आपको नंबर मिलेगा। आप जितना अच्छी तरीके से आर्टिकल लिखेंगे, जितनी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को डिफाइन करेंगे, सारी चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन पे निर्भर करेंगी। तो इतना आप काम कर लीजिएगा। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना, जितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर आप डीपीएसपी पे आ जाइएगा। और फेडरलिज्म तो एकदम हिट टॉपिक है। संघवाद जो है हर साल पूछा जा रहा है और इस साल भी पूछने के चांसेस संघवाद के बहुत ज़्यादा हैं। तो इन तीनों को आप देख लेंगे तो आपको यहाँ से दो सवाल आपको आराम से मिल जाएगा। और आखिरी यूनिट में आपको देखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, ये आप देख लीजिएगा। और अगर आप लोकसभा देख लेते हैं, एक और टॉपिक लोकसभा का है, अगर आप यहाँ से देख लेते हैं तो लोकसभा जब आप कवर करेंगे तो पीएम आप कवर कर लेंगे। आप जब सेंटर का पढ़ेंगे तो आपको स्टेट का नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो गवर्नर अपने आप ही हो जाएगा, बस आर्टिकल चेंज रहेंगे। आप पीएम पढ़ते हैं तो चीफ मिनिस्टर अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार हिट सवाल आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं तो आपको हाई कोर्ट पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। अगर आप आर्टिकल भूलते हैं तो सवाल भी आपका भूल जाएंगे। आप जितना ज़्यादा फैक्ट डालेंगे अपने सवाल में उतना ही बेहतर होगा। और एक काम ये करिएगा, सारे संविधानों की मेन फीचर्स यानी मुख्य विशेषता आप देख लीजिएगा। जितने भी संविधान हैं उसके सैलिएंट फीचर आप देख लीजिएगा, यानी यूके के, यूएसए के और इंडिया के, इन तीनों संविधान के आप सैलिएंट फीचर देख लीजिएगा। ये बहुत हिट सवाल है। और इन तीनों में से सैलिएंट फीचर में से एक का सैलिएंट फीचर आपके सवाल में पक्का पूछा है, चाहे यूके का पूछ लें, चाहे यूएसए का पूछ लें, और चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सैलिएंट फीचर पूछ लें। और इसको पढ़ने से आपको घाटा नहीं होने वाला है। आप किसी भी सवाल के इंट्रोडक्शन में उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आया तो आप सैलिएंट फीचर आप बढ़िया से इंट्रो बना के लिखिए। यूके का या यूके का सैलिएंट फीचर आप लिखिए। मतलब आपको मैटर भी तो चाहिए, मटेरियल भी तो चाहिए। बाकी आप एकदम हिट टू हिट पॉइंट पे कमेंट करिएगा। इतनी सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो आपका काम पूरा अच्छी तरीके से बन जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ आप लगातार जुड़े रहिए।
हो सकता है कल का एग्जाम भी आपका बहुत बेहतर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।